दोस्तों आज बड़ा सीधा सा सवाल पूछ रहा हूँ। आप अपनी नाक ये खुद रखते हैं या अपने बच्चों से रखवाते हैं? नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। दरअसल पिछले दिनों अपने एक मित्र के यहाँ गया। 10th क्लास के जब बोर्ड एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आए थे उसके बाद, तो उनकी बेटी पास हुई थी 10th क्लास में। तो हम लोग गए उनके यहाँ, तो बातों बातों में उनकी जो बेटी थी उसकी माँ ने कहा, यानी भाभी जी ने कहा कि भाई मेरे पास तो पीसीएम थी और मैंने बीएससी किया फिर एमएससी किया, तो ये तो ह्यूमैनिटी लेना चाह रही है, ह्यूमैनिटीज़, लेकिन मैं इसको पीसीएम ही दिलवाना चाहती हूँ। मैंने कहा लेकिन क्यों भाभी जी? अरे बोली अपनी माँ की नाक रखेगी, इसकी माँ के पास मैथ्स थी, फिज़िक्स थी, केमिस्ट्री थी, तो अब ये अपनी माँ की नाक रखेगी। मैंने एमएससी बीएससी किया हुआ है, बीएससी एमएससी, तो ये नाक थोड़ी कटाएगी मेरी। और तभी ये सवाल मेरे मन में आया कि आप अपनी नाक खुद रखते हैं या अपने बच्चों से रखवाते हैं? कितनी फिल्में दिखा लो यार आप माता पिता को, है ना? कितने टीवी सीरियल दिखा लो, कितने मोटिवेशनल लेक्चर्स सुना दो आपको, लेकिन आप अपनी नाक खुद नहीं रखते। हमेशा अपने बच्चों पर यह बर्डन डालते हैं कि वो आपकी नाक रखें। क्यों भाई? बच्चे आपकी नाक क्यों रखें? बच्चे अपनी नाक क्यों ना रखें? और बच्चे अपनी नाक कब रखेंगे? नाक तो उनकी भी है। आपकी नाक पकड़ करके कब तक घूमते रहेंगे? आप कब तक आप अपनी नाक रखवाते रहेंगे उनसे, हैं? उनको भी तो कभी मौका मिलेगा अपनी नाक रखने का, या फिर वो अपने बच्चों पर प्रेशर डालेंगे कि अब तुम हमारी नाक रखो जैसे हमने अपने माता पिता की नाक रखी। सोचिए, नाक का सवाल बना लिया आपने नाक रखने को। हाँ, बच्चा कह रहा है रो रो कर कि मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हूँ, तो आपको उसमें मिताली राज नहीं दिखेगी, सचिन तेंदुलकर नहीं दिखेगा, या किसी और खिलाड़ी से और खेल से संबंधित कोई नामचीन खिलाड़ी नहीं दिखेगी, या दिखेगा। बच्चा कह रहा है कि मुझे ना स्टिचिंग का बहुत शौक़ है, मुझे ना तरह तरह के कपड़े बनाना, डिज़ाइन करना बहुत अच्छा है, तो आपको उसमें सब्यसाची नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। बच्चा जिस जॉनर में एक्सपर्टीज़ रखता है पढ़ाई के अलावा, हम उसको उस लाइन में डालना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि फिर हमारी नाक कैसे रखेगा वो? मेरी समझ में नहीं आता कि हम बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं और क्यों बनाना चाहते हैं अपनी नाक का सवाल लेकर के। हम एक ऐसे कंपटीशन में बच्चे को क्यों डालना चाहते हैं जिसमें हमें भी नहीं पता कि हम उसे क्या बनाना चाहते हैं और उसे भी नहीं पता कि वो बनेगा क्या। सीधी सी बात है, आप उसको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ दिला करके बनाना क्या चाहते हैं? बताइए मुझे, क्या बनाना चाहते हैं? है कोई जवाब? कोई आइडियलिज्म है आपकी नज़र के सामने? कोई कोई आइडल है आपके नज़र के सामने कि आप अपने बच्चे को ये बनाना चाहते हैं? तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए ये तय करना कि आपका बच्चा एक्सपर्ट बने या एवरेज। दोनों में फ़र्क है। आपका बच्चा जो करना चाहता है, अगर आपने उसे वो करने दिया तो बेशक वो एक्सपर्ट बनेगा अपने जॉनर में, और अगर आपने उसे वो करवाया जो वो नहीं चाहता, आप चाहते हैं, तो फिर वो एवरेज बनेगा। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप अपने बच्चे को एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं या एवरेज बनाना चाहते हैं, है ना? प्रेशर जो है बच्चों को वीक कर देता है। ऑलरेडी उन पर पढ़ाई का प्रेशर है जिसे वो रिलीज़ करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो आसान बनाएं अपनी ज़िंदगी को, ठीक है? वो ज़िंदगी में भीख मांगना नहीं चाहते, अपने पैरों पर ही खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन अपने तरीक़े से, अपनी एक्सपर्टीज़ के ज़रिए, अपने जॉनर में। आप उन्हें अपने जॉनर में ज़बरदस्ती धकेल रहे हैं, तो क्या बनेंगे बच्चे? प्रेशराइज होकर आप क्या ही बना लेंगे उनको? देखिए, बच्चे पहले ही जो है अपनी पसंद पर जाने में आपकी और आपके दोस्तों की वजह से हिचकिचा रहे होते हैं, है ना? कई बार बच्चों को स्कूल में भी चिढ़ाया जाता है कि अरे मैथ्स नहीं ले रहा, मैथ्स नहीं ले रही, हो वीक है ना तू, हाँ हाँ, तुम तो लोगे ही आर्ट साइड। तो वो पहले ही हिचकिचा रहे होते हैं अपनी पसंद आपको बताने में, अपने दोस्तों को बताने में कि वो पीसीएम में नहीं जाना चाहते, वो फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ में नहीं जाना चाहते, वो साइंस साइड नहीं लेना चाहते, वो आर्ट साइड लेना चाहते हैं। तो आप जो हैं उनकी हिचकिचाहट को अपनी नाक का सवाल बनाकर, अपनी नाक रखने की शर्त रख करके हीन भावना में मत बदलिए। मेरा बस इतना कहना है, आप समझिएगा, इस लाइन को रिपीट करके देखिएगा।
मैं फिर रिपीट कर देता हूँ चलिए, कि जो बच्चे पहले ही अपनी पसंद को लेकर के अपने दोस्तों और आपके बीच में हिचकिचा रहे हैं, आप अपनी नाक का सवाल बना करके अपनी नाक रखने की शर्त पर उनकी इस हिचकिचाहट को हीन भावना में मत बदलिए। बहुत सीधा सा और बहुत सख्त सा संदेश है और बहुत ज़रूरी है आपके लिए इस चीज़ को समझना। आप अपने बच्चे को चाहते तो हैं एक्सपर्ट बनाना, लेकिन उस फील्ड में जिसमें आप चाहते हैं, जिसमें बच्चा एवरेज से ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा। आपका बच्चा एक्सपर्ट बन सकता है उस फील्ड में जिसमें वो खुद जाना चाहता है, आपकी सपोर्ट के साथ तो वो छप्परी फाड़ देगा, लेकिन आप अपनी नाक का सवाल बनाते हैं इसे। आपकी नाक रखनी होती है बच्चे को, अपनी नाक खुद रखिए भाई, बच्चे पर ये प्रेशर क्यों डाल रहे हैं। गर्मी बहुत है दोस्तों, तो इसीलिए मैं पीटीएम के एपिसोड छोटे रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है एसी वेसी बंद करके मुझे शूट करना होता है, और आपको पता नहीं मैं तो बहुत पसीने में हूँ इस वक्त, आपको दिख रहा है या नहीं। तो बहरहाल पीटीएम का ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सुझाव देने हो तो सुझाव भी दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सर्कुलेट कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि बच्चों से जुड़ी बच्चों की ये बात पेरेंट्स तक पहुँचे। मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चों के लिए स्कूल्स हैं, हम पेरेंट्स के लिए कोई स्कूल नहीं है ना। तो चर्चा में आपका भी स्वागत है, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने दोस्तों से कहिए कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की चर्चा और बात होती रहेगी, सार्थक, सकारात्मक। बहरहाल अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पीटीएम का अगला एपिसोड लेकर के बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।